हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज है लेक्चर नंबर 16 और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। मतलब दो लेंसेज को हम लेंगे, थिन लेंसेज को, और दोनों लेंसेज को चिपका कर रखेंगे और फिर देखेंगे उनका रिजल्टेंट क्या होता है। मतलब इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ के बारे में आज हमें पढ़ना है और देखना है अगर एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस, दोनों लेंसेज थिन होना चाहिए। अगर कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए तो ये कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा या फिर कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। आज है लेक्चर नंबर 16, 15th लेक्चर जो मैंने आपको कराया था। इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जा कर के थोड़ा सा लास्ट का पार्ट जब बस जाकर देख लो। उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उस एक लेंस है, उस लेंस को एक मीडियम में डाला गया। ठीक है, 3 अलग अलग मीडियम थे, तीनों को एक ही क्वेश्चन में हमने कंप्लीट किया था। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये जो फिगर है इसी में ये लेंस जो है, इस लेंस को किसी मीडियम में डाला गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में इस लेंस को डाला गया, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था। जहाँ पे हमने फर्स्ट केस देखा था, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आएगा तो वो कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। दूसरा केस था जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो तब इंसिडेंट रे किस तरह इमर्ज करेगा। और लास्ट में जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तब क्या होगा। वहाँ तो मैंने आपको रे डायग्राम से समझाया था, बट इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को फटाक से कैसे किया जाए, क्या तरीका है करने का, तो उसके लिए ये पॉइंट्स आप याद कर लो। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको देख करके समझ आएगा लेंस में कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा, लेंस बिहेव किस तरह करेगा फाइनली, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो उस लास्ट क्वेश्चन के बेसिस पे हम थोड़ा सा 5 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आएंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज इन कॉन्टैक्ट टॉपिक पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, if the refractive index of the surrounding medium is greater than the refractive index of the lens, then the nature of the lens changes। मतलब ये कि जो मीडियम लेंस को सराउंड कर रहा है, सपोज मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ, ठीक है, लेंस फॉर्मूला में जो फोकल लेंथ हम निकालते हैं तो वो फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए होता है नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए होता है पॉजिटिव। बट ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, क्या हमेशा के लिए वैलिड है? तो नहीं, ये सिर्फ तब वैलिड है जब उन लेंसेज को हम एयर में रखेंगे, तब, सिर्फ तब के लिए वैलिड है। क्या होगा अगर हम उसी लेंस को किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे, एयर छोड़ करके वाटर में डाल दें, ऑयल में डाल दें या फिर किसी और मीडियम में डाल दें, तब क्या होगा? तो उस लेंस का टोटल नेचर डिपेंड करेगा इस लेंस को कौन सा मीडियम सराउंड कर रहा है या फिर इस लेंस को किस मीडियम में डाला गया है, उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। या फिर मोटा मोटी बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। तो ये बात यहाँ लिखा गया है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, अगर इस सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज करने का मतलब क्या है यहाँ पे, जो लेंस कॉन्वेक्स है वो बिहेव करने लगेगा कॉन्केव की तरह, और जो लेंस कॉन्केव है वो बिहेव करने लगेगा कॉन्वेक्स की तरह। मतलब कॉन्वेक्स होता है कॉन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव होता है डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव को हम कॉन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रेज को कॉन्वर्ज कर देता है, और केव को डाइवर्जिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रेस को डाइवर्ज कर देता है। बात इतनी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे नेचर चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स जो कन्वर्ज कर रहा था अब चेंज करके डाइवर्ज करने लगेगा, कॉन्केव जो डाइवर्ज कर रहा था वो अब कन्वर्ज करने लगेगा। एक एग्जाम्पल, जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं किया है या फिर उस लेक्चर को 15th लेक्चर को नहीं देखा है, पिछले वाला लेक्चर, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देखो, समझो इसको। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एक केस गिवन है। ये केस है, एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और एक कॉन्केव लेंस गिवन है। NL इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस, NL इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस। पहले इसे करेंगे हम। NM इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में इस लेंस को डाला गया। NM यहाँ पे भी मीडियम सेम है, इस लेंस को यहाँ डाला गया। अब मान लो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, मान लो यहाँ से, या फिर एक इंसिडेंट रे यहाँ से आया, चलो एक इंसिडेंट रे यहाँ से आया। अब हमने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्ज करता है, बट कन्वर्ज कब करता है? जब इस लेंस को एयर में डाला जाएगा या फिर इस लेंस को जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, तब ये कन्वर्ज करेगा। बाकी सारे केसेस में, या फिर हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा मीडियम का तो लेंस से ज़्यादा होगा तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। मतलब ये, अब यहाँ देखो, ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज़्यादा हो गया लेंस से,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या फिर तुम बोलो कि ये चीज़, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का ये ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से, तब अब क्या होगा, ये कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा कॉन्केव की तरह। तो अब ये कन्वर्ज ना करके रेज को डाइवर्ज करेगा इस तरह से। क्लियर है? तो दो रेज अगर हम लेकर आएँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब ये कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करेगा। नेचर चेंज हो गया लेंस का, है कन्वर्जिंग, है कॉन्वेक्स, बट बिहेव कर रहा है कॉन्केव की तरह। क्यों? क्योंकि मीडियम हमने चेंज कर दिया। अगर इसी प्लेस पे मीडियम NM के प्लेस से NA होता, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता, मीडियम अगर एयर होता तो ये कन्वर्ज कर देता। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया था वहाँ पे, एक बार जाकर उस क्वेश्चन को देख लेना। देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है, 1 होता है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का। लेंस का तो उससे ज़्यादा ही होगा, मतलब बाहर में कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये है ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, तो ये कन्वर्ज करेगा। कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तब जाकर नेचर चेंज होगा, ऐसे नेचर चेंज नहीं होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमारे पास गिवन है डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्केव लेंस है। अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल इस तरह आता है, इस तरह से पैरेलल आता है रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट को होगा क्या, कॉन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, तो डिपेंड करेगा मीडियम पे। यहाँ पे मीडियम है M और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NM, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो अब ये डाइवर्ज ना करके क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब कन्वर्ज कैसे करेगा, ये इस तरह से कन्वर्ज कर देगा। तो देखो इसका नेचर चेंज हो गया ना, इसका नेचर था कन्वर्जिंग बट कर रहा है डाइवर्ज, इसका नेचर था डाइवर्जिंग बट कर रहा है कन्वर्ज, मतलब ये लेंस अब कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा और ये लेंस अब कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा अगर बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये नोट लिख लो। देखो ये बताने को तो बहुत ही सिंपल लगता है देखने से, बट ये सिंपल चीज़ आपको पता ना होने के कारण क्वेश्चन कंपटीशन में बन नहीं पाता है फटाफट। तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब एक जगह पे लिख लो और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। ये नोट लिख लो। नोट क्या है, द नेचर ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। लेंस का नेचर इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिस मीडियम में हम लेंस को डाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस लेंस से कम है या लेंस से ज़्यादा है। सिंपल सी बात, लेंस से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज होगा तो ज़्यादा होगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज करेगा। तो ये लिख लेना। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन ये करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये वाटर है, ये मीडियम है वाटर, इस वाटर में एक एयर बबल बना, बुलबुला, एक एयर बबल बना। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आया, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से इस एयर बबल में अंदर गया। तो इस रे ऑफ लाइट को, या फिर 2 रे ऑफ लाइट कर दो, ये 2 रे ऑफ लाइट इस एयर बबल के अंदर गया। जब रे ऑफ लाइट इस बबल के अंदर जाएगा तो इमर्ज कैसा करेगा, कन्वर्ज करके इमर्ज करेगा या डाइवर्ज करके इमर्ज करेगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो देखने से क्या लग रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह लग रहा है। एयर बबल, इसका शेप जो है ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स इन शेप, दिस इज कॉन्वेक्स इन शेप, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। एयर बबल, जब भी एयर बबल वाटर में बनेगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करना चाहिए, बट होगा क्या, देखो शेप तो कॉन्वेक्स है इसका, बट होगा क्या, हम देखें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सबको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है 1 और बाहर हमें क्लियर दिख रहा है ये जो मीडियम है ये वाटर है, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 4/3 होता है, मतलब अगर तुम इसे डेसिमल में निकालो तो 1.33 होता है, 1.33। अब ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, इस बबल को जो कॉन्वेक्स के शेप में है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है, लेंस जैसा बिहेव करेगा, तो ये बबल लेंस की तरह बिहेव करेगा। किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, वो डिपेंड करेगा इसका मीडियम पे, सराउंडिंग मीडियम पे। तो ये सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और एयर का अपना जो लेंस हम जिसे कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो ये अब कॉन्वर्ज ना करके क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा रेज को। मतलब ये कि ये कॉन्वेक्स की तरह दिख तो रहा है बट बिहेव कैसा कर रहा है, कॉन्केव की तरह, बिहेव्स एज कॉन्केव लेंस। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक एयर बबल जो पानी के अंदर है वो किस नेचर का होता है, वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है या कॉन्केव की तरह बिहेव करता है। तो इस बात को आप याद कर लो दैट इट बिहेव्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस। मैंने रीज़न आपको बता दिया। तो ये बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी आज के क्लास में, और हम डिस्कस करने वाले हैं फोकल लेंथ के बारे में। आपको आगे समझ आएगा कि ये जो पूरा कहानी चल रहा है ये सारा का सारा कहानी फोकल लेंथ पे
ये सब फोकल लेंथ पे चल रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करता है। एक्चुअल जो रीज़न है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ जैसे हमने देखा कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव और कॉनकेव के केस में नेगेटिव, बट ये तब है जब लेंस को एयर में रखा जाएगा। बट अगर लेंस को हम एयर में ना रख करके किसी दूसरे मीडियम में रख दें जो कि एयर नहीं है, तो उसका जो फोकल लेंथ है वो अब कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ अब पॉजिटिव नहीं रहेगा और कॉनकेव का अब नेगेटिव नहीं रहेगा। वो डिपेंड करेगा उस मीडियम पे, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो सारी बातें जो है कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, ये टोटली डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ पे। तो आइए सीखते हैं आगे फोकल लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक नया टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज और लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज बोलो या फिर लेंसेज इन कॉन्टैक्ट बोलो। तो इसे रब करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो चलिए हेडिंग लगा लेंगे, लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। स्टार्टिंग से ही ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको समझना है तो ये तुरंत समझ आ जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इस टॉपिक में। तो किस तरह समझेंगे, देखो लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, और बेसिकली हम बात कर रहे हैं थिन लेंसेज की। थिन लेंसेज, तो थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट या लेंसेज इन कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कैसे निकालेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज का नेचर क्या होगा। मान लो मेरे पास दो पतली पतली लेंसेज है, एक लेंस ये है और आपको पता है ये बाई कॉन्वेक्स है, मतलब सिंपल हम कॉन्वेक्स कहते हैं इसे, और एक ये लेंस है मेरे पास। और जैसा कि आपको दिख रहा है ये दोनों लेंसेज कॉन्टैक्ट में है, ये दोनों लेंसेज है कॉन्टैक्ट में। ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, इस लेंस का फोकल लेंथ हम मान लेते हैं f1 और इस लेंस का फोकल लेंथ मान लेते हैं f2। ठीक, बात बराबर ना। हमें तो पता है कि एक अकेला लेंस ये कन्वर्जिंग होगा, ये बात हमें पता है। लेकिन क्या होगा जब दो कॉन्वेक्स लेंस को हम जोड़ दें, तब क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें इन दोनों की वजह से जो नेट फोकल लेंथ निकल रहा है वो निकालना पड़ेगा। अब नेट फोकल लेंथ क्या होता है, नेट फोकल लेंथ वो होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना कर देता है। ठीक है, अकेला फोकल लेंथ f1 ये लेंस बनाएगा, f2 ये बनाएगा, ये लेंस बनाएगा, मतलब f1 इस लेंस का फोकल लेंथ है और f2 इस लेंस का फोकल लेंथ है। तो दोनों को मिला करके क्या फोकल लेंथ बनेगा, या दोनों का इफेक्टिव फोकल लेंथ। अरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तुमने पढ़ा है ना, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज़ में जोड़ो तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। मतलब ये कि दो अलग अलग रेजिस्टेंस की जगह पे हम एक सिंगल रेजिस्टर यूज़ करेंगे तो वो कितना रेजिस्टेंस देगा या फिर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये बात आपने पढ़ा है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक उसी तरह इन दोनों का कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, तो इसे हम देख रहे हैं। तो देखो इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने का क्या तरीका है, सिंपली हम मान लेते हैं कि इन दोनों लेंसेज का जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो ये है, हम ये मान लेते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ, या फिर इन दोनों के प्लेस पे हम सिर्फ एक लेंस बनाते हैं और इस लेंस का फोकल लेंथ हम FE मान लेते हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ। ठीक है, इस लेंस का फोकल लेंथ है FE, मतलब इफेक्टिव, इन दोनों को जोड़ करके जो निकला वो। अब ज़रा यहाँ पे देखो, इसको समझो। अगर हम एक्चुअल रिफ्रैक्शन दिखाएं इससे, रे डायग्राम बना कर, तो समझ लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये रे गया यहाँ से। ठीक है, अब इस अकेला लेंस का काम क्या है, ये कन्वर्ज करेगा, तो ये रेस को कन्वर्ज किया। ठीक है, यहाँ से कन्वर्ज करके ये चाहेगा यहाँ पे इमेज बनाना, इमेज आई, लेकिन यहाँ पे बना नहीं पाएगा क्योंकि एक बार और यहाँ से इसे पास करना है। जब ये इधर से पास करेगा तो एक बार और फर्दर इसे कन्वर्ज करेगा, तो रेज अब इधर ना जा करके ये फिर से कन्वर्ज करेगा यहाँ पे, मतलब फाइनली जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा आई डैश पे, फाइनल इमेज आई डैश पे बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से इमेज जहाँ बनना चाहिए था वहाँ ना बन करके कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इस पोजीशन पे बन रहा है, इस पोजीशन पे। तो ऐसा हुआ क्यों, रे ऑफ लाइट गया, पहले फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट किया, फिर दूसरे लेंस से रिफ्रैक्ट करके फाइनल इमेज यहाँ पे बनाता है। तो मतलब ये कि ये जो लेंस है, अगर हम इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ देखें या फिर हम सिंगल लेंस देखें इनको जोड़ करके, तो ये डायरेक्टली इमेज कहाँ बनाएगा, इस पोजीशन पे, और इसे हम कह रहे हैं आई डैश। ये तो इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, इसका हमें पता है, इसका हमें पता है, तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना है ये हमें समझना है। अब देखो यहाँ से तो रिफ्रैक्शन से तो सीधा समझ आ गया कि ये कॉन्वर्ज कर रहा है, तो फोकल लेंथ से कैसे समझ में आएगा ये कॉन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कैसा होता है, पॉजिटिव,
और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव कैसा होता है, नेगेटिव, ये पता है। और ये कब है, जब एयर में दोनों को रखा जाए तो। ये बात क्लियर है। अब देखते हैं दोनों की वजह से इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या निकल कर आता है। इन दोनों की वजह से इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या निकल कर आता है, चलिए देख लेते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, सॉरी इफेक्टिव फोकल लेंथ वो क्या होता है, अगर हम इसका निकालें तो 1 बाई, या फिर इसी का निकाल लो, 1 बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई, ये हो गया F1 प्लस 1 बाई F2। इफेक्टिव फोकल लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ हमें निकालना है, ठीक है, तो हम वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं ना कि दो रेजिस्टर्स को सीरीज़ में जब जोड़ा जाए तो किस तरह जोड़ते हैं, पहले वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस और दूसरे वाले रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने का तरीका है कि जो भी लेंसेस आपको मिल रहा है उन सभी लेंस का फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल करके जोड़ दो। अब इनका रिजल्ट बताएगा कि क्या होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे देखिएगा, ये तो फॉर्मूला हो गया जब दो लेंसेस कांटेक्ट में है, फॉर टू लेंसेस इन कांटेक्ट, फॉर टू लेंसेस इन कांटेक्ट। अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ F1 का है वो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको पता है पॉजिटिव। F1 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। F2 कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। तो फाइनली Fe भी पॉजिटिव निकल कर आएगा। और पॉजिटिव किसका होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किस लेंस का होता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स का। फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स का होता है। मतलब ये जो इफेक्टिव फोकल लेंथ निकल कर आ रहा है, ये नेचर इसका बताएगा कि ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कैसा हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चंस करेंगे और समझ आ जाए क्लियरली, पहले से कॉपी कर लो, आराम से समझो, समझ आ जाएगा। ठीक, समझ आ रहा है ना बात। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू है, इसमें हम सारे वैल्यूज़ को साइन के साथ पुट करेंगे विथ साइन। ठीक, मान लो एक कॉन्वेक्स के साथ एक कॉन्केव जोड़ कर दे दे, तो एक कॉन्वेक्स के साथ, जैसे इस क्वेश्चन में ये है कॉन्केव, कॉन्केव इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट पे, और इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं F1, और इसके साथ एक कॉन्वेक्स को जोड़ दिया गया। इसके साथ एक कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे जोड़ दिया गया। ये है कॉन्वेक्स लेंस और इसका फोकल लेंथ है O' यहाँ पे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है F2। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा है, F2 है। तो कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, नेचर क्या होगा इन दोनों कॉम्बिनेशन का। तो अगर आपको नेचर पता करना है बिना रे डायग्राम वगैरह बनाए, नेचर पता करना है, तो आप इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो। कैसे निकालेंगे, 1 बाई Fe, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो फोकल लेंथ प्रोड्यूस करेगा वो हो गया इफेक्टिव फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। सिंपली इसे इस तरह से लिखेंगे। अब F1 देखिए, F1 किसका फोकल लेंथ है, F1 है फोकल लेंथ कॉन्केव का। कॉन्केव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वैल्यू के साथ इसे रखेंगे यहाँ पे 1 बाई Fe। मान लो इसका फोकल लेंथ है F1 का वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो 3 सेंटीमीटर्स है, और F2 का फोकल लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर्स है। इस तरह से वैल्यूज़ गिवन है, तो सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे। F1 किसका फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पुट करेंगे -1/3। नेगेटिव होता है फोकल लेंथ कॉन्केव का, -1/3 प्लस F2 किसका फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स का। कैसा होता है, पॉजिटिव, तो 1/2। अब फाइनली इसे सॉल्व करेंगे। 1 बाई Fe इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 6, ऊपर आ जाएगा -2 + 3। क्लियर है, -2 + 3। अब फाइनली जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/6 आएगा, जो कि आ रहा है Fe इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। अब इनका कॉम्बिनेशन देखो, फोकल लेंथ आ गया पॉजिटिव, इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गया पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होगा, कॉन्वेक्स का होगा। मतलब इसका पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की तरह, क्योंकि फोकल लेंथ कैसा आ गया, फोकल लेंथ आ गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसका होगा, कॉन्वेक्स का होगा। तो मतलब इसका नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब क्या, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स मतलब क्या, कॉन्वर्जिंग। अब समझ आई बात।
आई होप आप समझ आ गई होगी। तो इस तरह से लेंस का कॉम्बिनेशन दे तो तुम फोकल लेंथ देख लो क्या है, फोकल लेंथ से इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लो। इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने के बाद उसका साइन देखो, अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो कॉन्वेक्स, इफेक्टिव फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है तो कॉन्केव। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ इफेक्टिव फोकल लेंथ, F इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, मतलब कन्वर्जिंग। और इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आए तो ये है कॉन्केव। बोलो हाँ या ना, समझ आ गया? कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरह अगर साथ साथ 4-5 लेंसेज को जोड़ दे, 4, 5, 6, 7 कितने भी लेंसेज को जोड़ दे, सब का आप इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लो, सब लेंस को जोड़ दो। ठीक है, तो रब कर रहे हैं, एक फॉर्मूला ये भी लगा दो, इफ़ मोर देन 2 lenses आर इन कॉन्टैक्ट, लिखो इफ़ मोर देन 2 lenses आर इन कॉन्टैक्ट then 1 by FE, where FE is the effective focal length, is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 plus dash 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 up to n, जहाँ तक जितना लेंस लिया गया है, जितना लेंस लिया गया है सबको जोड़ो और चेक करो FE का वैल्यू पॉजिटिव है या FE का वैल्यू नेगेटिव है। पॉजिटिव अगर आए तो समझ जाना है वो कॉन्वेक्स होगा, और नेगेटिव जब आए तो समझ जाना उसका नेचर कॉन्केव होगा। बस इतना सा बात है यहाँ पे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये कॉपी कर लें आप। सारा कहानी फोकल लेंथ का है। जब इसके बाद जो लास्ट लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर बनेगा वो होगा पावर के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक पे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। उस पर आपको ज़्यादा समझ आएगा फोकल लेंथ, उस पर भी हमें फोकल लेंथ ही समझना है और फोकल लेंथ से ही वहाँ पे काम होगा सारा। तो वहाँ पे भी फोकल लेंथ से ही हम डिस्कस करेंगे, को लेकर ही। तो इसीलिए यहाँ पे आप अगर अच्छे से समझ जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए, हमारे पास 2 थिन लेंसेज है और दोनों थिन लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा गया। एक लेंस है कॉन्केव, एक है कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ हमें गिवन है F1 हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, और दूसरा है कॉन्केव लेंस। एक है कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस है, ठीक है, मिरर नहीं है, लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर्स एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स। ये सारा वैल्यूज़ है और दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया, दे आर इन कॉन्टैक्ट। नाउ फाइंड, देखो क्या क्या निकालना है। फाइंड नंबर 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। फाइंड FE एंड नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन। FE एंड द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये पहली चीज़ है, इसे निकाल लो। सेकेंड में है फाइंड इमेज डिस्टेंस इफ़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ 15 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पहले रखा जाता है कॉम्बिनेशन से पहले, दोनों कॉम्बिनेशन से पहले ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे ऑब्टेन होगा, आपको ये बताना है। कॉपी करेंगे क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। चलो, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, कुछ भी कमेंट चलेगा। चलिएगा, ये देखते हैं ना, और करते हैं। क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है भाई। तो F1 किसका फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ऑफ 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। बट F2 का फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि F2 तो कॉन्केव है, कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव ऑफ 10 सेंटीमीटर्स, ये बात सबको पता है। अब दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया है, आपको बताना है नेट इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो कॉन्टैक्ट में रखने से इफेक्टिव फोकल लेंथ 1 by F1 प्लस 1 by F2, उसको साइन के साथ रखो, नेचर अपने आप पता चल जाएगा। तो 1 by F1 का वैल्यू है 1/5 प्लस, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस 1/10। आप सबको पता है LCM ऑफ 5 and 10 इज़ ऑलवेज 10। यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया -1, तो 1 by FE विल गिव यू 1/10। देयरफॉर हम कह सकते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज़ 10 सेंटीमीटर्स। और क्योंकि
एफ ई है पॉजिटिव, देयरफॉर इसका नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा, रेस को ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, रेस को ये कन्वर्ज करेगा और नेचर बन गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आइएगा देखिए आगे, फाइंड v इफ़ u इज़ 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमें पता करना है इस कॉम्बिनेशन के पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया 15 सेंटीमीटर पे, आपको बताना है इमेज कहाँ बनेगा। तो इमेज कहाँ बनेगा भाई, देखो दोनों के कारण ये रहा मेरा लेंस और एफ ई है इस लेंस का इफेक्टिव फोकल लेंथ जो कि है 10 सेंटीमीटर्स, मतलब ये कॉन्वेक्स है इसीलिए कॉन्वेक्स बना रहे हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट को रखा गया 15 सेंटीमीटर, हम ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट को रखा गया 15 सेंटीमीटर, मान लो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज जहाँ पे बनेगा उसे फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला, बताए थे ना, क्या था, v इज़ इक्वल टू उफ बाई यू प्लस एफ, v इज़ इक्वल टू उफ बाई यू प्लस एफ, ये वहीं से आया 1 बाई एफ इज़ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, वहाँ से आया ये डायरेक्टली। अब यहाँ पे फोकल लेंथ जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इफेक्टिव, सेम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। v का वैल्यू हमें फाइंड करना है और u का वैल्यू हमें पता है माइनस, देखो u होगा -15, क्यों, क्योंकि u को हम लेते हैं -15, इंसिडेंट रे तो इधर जाएगा ना, यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में -15, तो दिस इज़ -15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई -15 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू -15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये हो गया -5 माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 15, दैट मीन्स v इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स और v है पॉजिटिव, मतलब इमेज कहीं इधर बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज यहाँ पे बना v। ठीक है, इमेज यहाँ पे बना, इसे बोल देते हैं आई इज़ फॉर इमेज, इमेज कहीं यहाँ पे बना। बात समझ आ रही है, सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से सारे कॉन्टैक्ट थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता है इसीलिए आपको से वो क्वेश्चंस बनता नहीं है। अब आप ये सीख गए किस तरह से करना है, फोकल लेंथ निकाल लेना, फोकल लेंथ पर प्लस है माइनस है देख लेना है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कॉन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। और उसी केस में अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी पूछ दे तो डायरेक्टली हम थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एफ के प्लस पे इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला रख देंगे, सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद एक और टॉपिक है जो अक्सर पूछता है हमसे एग्जामिनेशन में कि अगर हम लेंस को कट कर दें, ठीक है, अगर हम लेंस को कट कर दें, अब लेंस को दो तरीके से काटा जाता है ना। तुम अगर एक लेंस लोगे तो तुम इस लेंस को देखो, मान लो ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस को इस तरह से वर्टिकली काट सकते हो या फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टली काट सकते हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, तुम जिस तरह भी काटोगे तुम्हें उसमें आप बताना पड़ेगा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, तो वो सब हमें देखना होगा। अब नेचर चेंज करेगा नहीं करेगा वो सब कुछ डिपेंड करेगा फोकल लेंथ पे, सब कुछ डिपेंड करेगा फोकल लेंथ पे। अगर आपको फोकल लेंथ पता चल गया तो आप नेचर निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पे सारा खेल फोकल लेंथ का है। आपको फोकल लेंथ पता चल गया तो आप नेचर निकाल सकते हो, और अगर फोकल लेंथ पता नहीं चला तो आप नेचर नहीं निकाल पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो अगर फोकल लेंथ पता नहीं चला तो पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं रख करके नेगेटिव रख दोगे और नेगेटिव को पॉजिटिव रख दोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, फिर सही होगा ही नहीं। चलिए देखिएगा, कटिंग ऑफ थिन लेंसेस, हेडिंग लगा लेंगे, कटिंग ऑफ थिन लेंसेस। कटिंग ऑफ थिन लेंसेस। चलिए, तो फर्स्ट है इसका कटिंग, फर्स्ट है कटिंग वर्टिकली, कटिंग वर्टिकली। अब वर्टिकली कैसे काटेंगे भाई, देखो ये है लेंस, ये है कॉन्वेक्स लेंस, पतला सा थिन लेंस। इस लेंस को हम क्या करते हैं ना, इस लेंस को हम यहाँ से वर्टिकली काट देते हैं, उसको इस तरह से कट कर देते हैं। आपको पता है क्या होगा, और इस लेंस का फोकल लेंथ हम लेट सपोज मान लेते हैं, इस लेंस का फोकल लेंथ है और क्या मान लें, एफ़ मान लेते हैं, इस लेंस का फोकल लेंथ एफ़। जब इसे कट किया जाएगा तो ये लेंस देखो, ये है पार्ट इधर कट हो जाएगा तो ये बन जाएगा इस तरह से, और दूसरा पार्ट निकल कर आ जाएगा कुछ
इस तरह से। मतलब क्या है कि ये जो लेंस है ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बट ये बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स से बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स। अब बाई कॉन्वेक्स में देखो दो जो सरफेस है, एक सरफेस ये भी स्फेरिकल और दूसरा सरफेस ये भी स्फेरिकल। मतलब ये कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है इस सरफेस का, इस स्फेरिकल पार्ट का या इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए होगा। बट यहाँ पे जब देखोगे तो एक सरफेस तुम्हारा प्लेन है, एक सरफेस प्लेन और दूसरा सरफेस कर्व है, तो अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 का अलग अलग वैल्यू। अब जहाँ R1 और R2 का वैल्यू चेंज करा फोकल लेंथ चेंज कर जाएगा। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा, फोकल लेंथ f रहेगा, क्योंकि इस सरफेस का और इस सरफेस का दोनों का सरफेस स्फेरिकल है, स्फेरिकल का पार्ट है ये। स्फेयर बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम डिस्टेंसेस पे लाई करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। बट यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। ये प्लेन पार्ट है, इस प्लेन पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी, और इस कर्वेचर का कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होगा, कुछ तो होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गया यहाँ पे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो गया, R1 R2 का वैल्यू अलग अलग हो गया, तो इस लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, f से चेंज होकर f1 हो जाएगा, और इसका भी f से चेंज होकर चेंज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। अब यहाँ देखो, क्योंकि ये दोनों लेंसेज सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ठीक है, बीच से काटेंगे सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर है या सिमेट्रिकल हम बोल सकते हैं। तो जो फोकल लेंथ इस लेंस का सेम फोकल लेंथ इस लेंस का, इस लेंस को काटोगे तो दोनों का सेम फोकल लेंथ होगा, इसका f1 है तो इसका भी f1 होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फोकल लेंथ अगर गिवन है तो हम इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। मान लो इस लेंस का फोकल लेंथ दे दिया तुमसे, ये है 50 सेंटीमीटर, और तुमसे पूछा इस लेंस को बीच में काट दिया गया बीच से, अब बताओ जो पार्ट कट करके निकला है उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ डबल्स ऑन कटिंग वर्टिकली, मतलब अगर ये 50 है तो f1 का वैल्यू 100 हो जाएगा और f2 का वैल्यू भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, डबल हो जाता है। देखो 50 से 100 इंटू 2 डबल हो जाएगा। कैसे हुआ ये, इसको प्रूफ कर देते हैं। कैसे, देखो अगर इन दोनों कटा हुआ पार्ट को, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज को अगर हम कंबाइन कर दें, थिन लेंसेज है, कंबाइन कर देंगे तो लेंसेज इन कांटेक्ट का टॉपिक बन जाएगा ये। अगर ये दोनों लेंसेज कांटेक्ट में है तो हम इन दोनों लेंसेज को कांटेक्ट में करेंगे तो एक इफेक्टिव फोकल लेंथ निकल कर आएगा, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ हमें मान लेते हैं ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इन दोनों को कंबाइन करने पे मान लेते हैं ये लेंस मिला और इसका फोकल लेंथ है f। तो हमने देखा था इससे पहले दैट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f1 f2 को साइन के साथ पुट कर देते हैं। f का वैल्यू देखो f है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1, f1 यहाँ पे f1 है, 1/f1 प्लस f2 का वैल्यू f1 है तो 1/f1, दोनों f1 फोकल लेंथ। अब यहाँ पे देखो जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई f1, मतलब यहाँ पे अगर देखो तो f इज इक्वल टू 2/f1, सॉरी f इज इक्वल टू f1/2, मतलब यहाँ से आया f1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, f1 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ f। f1 क्या है, f1 इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, कटिंग पार्ट, जो पार्ट कट करके निकाला गया, इसका फोकल लेंथ f1 वो कितना है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द प्रीवियस लेंस। लेंस जो पहले था कटने से पहले उसका डबल हो गया, मतलब ये कि लेंस का फोकल लेंथ काटने पे, वर्टिकली काटने पे डबल हो जाता है। अगर पहले 5 है तो 10-10 हो जाएगा, पहले 20 है तो 40-40 हो जाएगा, पहले अगर 4 है तो 8-8 हो जाएगा, इस तरह से डबल हो जाएगा। दूसरा है कटिंग हॉरिजॉन्टली, कॉपी करो इसे, कॉपी करेंगे, हो गया। चलिएगा अब हम इस लेंस को वर्टिकली ना काट करके हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, देखना। आपको फोकल लेंथ पता चल जाएगा ना, आप नेचर भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ देखो ट्वाइस ऑफ f1, f1 पॉजिटिव तो उसका नेचर चेंज थोड़ी होगा, क्योंकि f1 का ही डबल हो गया वो, और पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहले भी कॉन्वेक्स था, अभी भी कॉन्वेक्स रहेगा।
अब हम इसको कटिंग हॉरिजॉन्टली कर देते हैं, कटिंग हॉरिजॉन्टली। मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें मिल रही हैं सीखने को, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने और भी बहुत सारा पार्ट्स बनाया है इस चैप्टर के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब इसको हम काट रहे हैं हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो एक पार्ट इस तरह से निकल कर आएगा, देखो ये है, यहाँ से कट रहा है, एक पार्ट ऑफ द लेंस ये रहा और एक पार्ट ऑफ द लेंस ये रहा हमारे पास, ये रहा लेंस, ठीक है। अगर इस लेंस का फोकल लेंथ f है तो जो कट करके जो पार्ट निकल कर आया है, ये जो पार्ट निकल कर आया है हमारे पास, नया पार्ट मिला है आफ्टर कटिंग, इनका फोकल लेंथ क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, सोचो तो बहुत आसान लगेगा आपको। कैसे, देखो इसका फोकल लेंथ निकालते कैसे हैं, फोकल लेंथ निकालते कैसे हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया यहाँ पे, ठीक है, रे ऑफ लाइट, या फिर इस तरह समझो किसी भी लेंस का फोकल लेंथ हम डिफाइन किस तरह करते हैं, पैरेलल रेज भेजेंगे, है ना। रिफ्रैक्शन के बाद ये रे जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराएगा उसे बोलेंगे फोकस, और उस डिस्टेंस को कहेंगे फोकल लेंथ। तो देखो यहाँ पे पैरेलल रेज गया, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे मिला, तो इसे कहेंगे फोकल लेंथ f। क्लियर, बात बराबर। अब यहाँ पे देखो ये भी तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो यही रहेगा ना, बीच से हम काट रहे हैं लेंस को, यहाँ से काट रहे हैं, जो रेड डॉट है यहाँ से काट रहे हैं। अब रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से गया तो इसे रिफ्रैक्शन के लिए ऊपर का पार्ट मिल रहा है, वापस से वहीं से जाएगा जहाँ पहले था फोकल लेंथ तो चेंज किया नहीं, फोकल लेंथ जहाँ पे पहले तो ऑप्टिकल सेंटर से वही इसका फोकल लेंथ रहा। इसमें देख लो या इसमें देख लो, तो फोकल लेंथ इस केस में चेंज नहीं करता है। किस में चेंज करता है, सिर्फ वर्टिकली में। तो यहाँ पे लिखेंगे फोकल लेंथ डज नॉट चेंज। कब, जब इसे हॉरिजॉन्टली काटा जाएगा तो फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। अब अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा तो पूरे पार्ट से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो इमेज हाफ पार्ट भी बना सकता है। मतलब सिर्फ ये पार्ट अगर लोगे, इसे छिपा दो, इसे हटा दो, सिर्फ इस पार्ट को लेकर के तुम इमेज बनाओगे तो तुम्हें पहले जैसा ही इमेज मिलेगा, बट इमेज का ब्राइटनेस कम हो जाएगा, इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले रेज इस पूरे लेंस से पास कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ एक रे, यहाँ एक रे, यहाँ एक रे, यहाँ एक रे, यहाँ के बीम पास कर रहा होगा यहाँ से, है ना, ज़्यादा रेस पास कर रहा होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, रेस कम पास करेगा। पहले पूरे सरफेस से रेस एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहा था, बट अब सिर्फ इस पार्ट से रेस एक तरफ से दूसरी तरफ आएगा। इसीलिए यहाँ पे इमेज तो पूरा फॉर्म करेगा बट इमेज का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। चलो इसके बाद उसको कराते हैं। पहले ये समझ लो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली काटने पे फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी ऊपर से ही रिफ्रैक्ट कर रहा था, अभी भी ऊपर से रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। इस केस में चेंज कब करेगा, जब वर्टिकली काटा जाएगा। जब वर्टिकली काटा जाएगा तब फोकल लेंथ चेंज कर जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, और नेचर सेम रहेगा। डबल हो जाएगा बट नेचर सेम रहेगा। इसी तरह देखिए इसको, क्वेश्चन में आया कि अगर मेरे पास एक लेंस है, ये लेंस कंप्लीट लेंस एक कंप्लीट इमेज बना रहा है, तो अगर इस लेंस को हम नीचे से किसी पेपर से ढक दें, ब्लैक पेपर से, वाइट पेपर से, किसी पेपर से हम इसे ढक दें, तो क्या अभी भी ये पूरा इमेज बना पाएगा? तो आंसर है यस, कंप्लीट इमेज बनाएगा ये, ठीक है, कंप्लीट इमेज बनाएगा। बट होगा क्या, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज रिड्यूसेस, इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। इंटेंसिटी मतलब होता है ब्राइटनेस। पहले इमेज बहुत ही क्लियर नज़र आएगा, उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। पहले शार्प इमेज दिख रहा होगा जब ये बन रहा होगा, लेकिन अब शार्प नहीं दिखेगा, उसका इंटेंसिटी, उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो अभी भी ये पूरा इमेज बना सकता है बट ब्राइटनेस कम हो जाएगा। इसी तरह बीच में अगर पेपर डाल दिया जाए तो क्या होगा, अगर बीच में इस लेंस के मान लो इतना दूर कवर कर दिया गया ब्लैक पेपर से, क्या अभी भी ये पूरा इमेज बना सकता है? यस, बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? बना सकता है। एक रे यहाँ से जाएगा,
रिफ्रैक्ट करेगा, एक रे यहाँ से जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा, इमेज तो बनाएगा ही। जब दो रेज इंटरसेक्ट करता है तो इमेज बनाएगा ही, या फिर यहीं से जाएगा दो रेज, तुम यहीं से ले लो दो रेज, वो भी इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह से अभी भी ये फुल इमेज बनाएगा, कंप्लीट इमेज। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट पूरा है तो इमेज भी आधा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम इस पार्ट को छिपा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तुम इस पार्ट को चाहे नीचे से छिपाओ, चाहे ऊपर से छिपाओ, चाहे बीच से छिपाओ, कहीं पे भी छिपा दो, हाफ छिपा दो, ठीक है, हाफ छिपा दो या बीच से छिपा दो, कहीं पे भी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी पूरा का पूरा इमेज बन रहा था ऑब्जेक्ट का, सर भी दिख रहा था, पैर भी दिख रहा था, अभी भी पूरा का पूरा इमेज बनेगा। फ़र्क बस इतना है कि इमेज का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। पहला जो ब्राइटनेस था पूरे कंप्लीट लेंस से जो इमेज बन रहा था, उस केस में जब ब्राइटनेस था उससे कम अभी के केस में हो जाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम लाने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंटायर लेक्चर, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर आई थिंक 17th लेक्चर आई थिंक। तो दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंटायर चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। और उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम पावर ऑफ द लेंसेज। आपको बताएंगे पावर किस तरह से डिफाइंड है, कन्वर्जिंग किस तरह से होता है, कन्वर्ज किस तरह से होता है, क्या होता है एबिलिटी टू कन्वर्ज। फोकल लेंथ पे ही हम बात करने वाले हैं। तो जिस तरह आज हम फोकल लेंथ पे बात कर रहे थे, कल भी हम फोकल लेंथ पे ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप अब तक इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको ये समझ आया और टॉपिक आपका कंप्लीटली अच्छे तरीके से कवर हो गया और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।